हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन इंडिसेस एंड सर्ट टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो अपन को फॉलो करने होते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स टॉपिक में। अगर अपन को इस टाइप से दिया हुआ है कि a की पावर m है, उसको मल्टीप्लाई करना है a की पावर n से। यहाँ पर बेस सेम है a और पावर है m और n, तो इसको अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट a की पावर m प्लस n। ये अपन को ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर अपने को डिवाइड दिया हुआ है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है, तो अपन क्या करेंगे m माइनस n, यानी मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा और डिवाइड करना है तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अपने को दिया हुआ है a की पावर m और फिर उसकी पावर पूरा जो ये अंदर a की पावर m है, इस पूरे की पावर n, तो वो क्या हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। यहाँ पर अपन को क्या हुआ, a की पावर m दिया हुआ है और उसकी पावर n। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, अगर अपने को दिया हुआ है 2 की पावर 2 फिर उसकी पावर वापस 3, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, यानी 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 की पावर 3। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, m इंटू n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हो गया अपने पास 2 की पावर 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 64। इस तरीके से अगर अपने को ये दिया हुआ है a की पावर m की पावर n, तो यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है, a है उसकी पावर m है लेकिन m की भी पावर n, तो यहाँ पर a की पावर टोटल क्या हो जाएगी, m की पावर n। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a m कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितनी बार n है, यानी अगर n 2 है तो m का स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो m का क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से n टाइम्स। तो ये इसका एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। अगर अपने को इसी में दिया हुआ है कि 2 की पावर 2 है और फिर उसकी पावर 3 है, तो यहाँ पर तो अपन को दिया हुआ था 2 की पावर 2 इस पूरे नंबर की पावर 3 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 3। तो पहले अपन को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 की पावर 3 क्या होती है, तो वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 होती है 2 2 से 4, 4 2 से 8, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 8। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 256, यानी 2 की पावर 8 होती है 256। तो ये डिफरेंस होता है, यहाँ पर अपन को 2 की पावर 2 और फिर उसका पावर लेना है 3, तो यहाँ पर अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर में 2 और फिर उसकी पावर 3 दे रखी है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे, पहले पावर को सोल्व करेंगे फिर वापस फर्दर बेस को सोल्व करेंगे। आइए तो अपन देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अगर अपने को दिया हुआ है x की पावर x और उसकी भी पावर 3/2 है इज इक्वल टू x की पावर 3/2 और उसकी पावर x है, तो अपन को निकालना है x क्या होगा। अब यहाँ पर अभी अपन ने रूल्स में देखा था इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर एक और रूल ये है कि अगर अपने को दिया हुआ है इफ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, तो इसका मतलब होता है m इज इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, यानी अगर बेस सेम है तो ये पावर्स भी जो होगी ये क्या होगी, इक्वल। इसी रूल को अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे बेस क्या है यहाँ पर, x और x, यानी x की पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं अपन। इक्वेट कैसे करेंगे, पहले अपन इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अपन को पता है कि x की पावर क्या है। अब यहाँ पर x की पावर है अपने पास x की पावर 3/2। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपन को पता है कि जब ब्रैकेट से में दे रखा है तो अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पर यही आ जाएगा x की पावर 3/2। अब यहाँ अपन देखेंगे बेस क्या है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ पर अपन ने देखा अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 3/2 x। अब इसके बाद अपन इस x को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x की पावर 1 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ अपन ने रूल देखा था a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा m माइनस n, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो ये आ गया अपने पास x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3/2। अगर अपन दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, x 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू निकालनी थी x की वो आ जाएगी 9/4। अपन को बस ये याद रखना है कि ये x की पावर 3/2 है और यहाँ पर 3/2 की पावर x है, तो ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर अपन को x की पूरी पावर निकालनी पड़ेगी। ये डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद अपन को पता है अगर बेस सेम है तो पावर से अपन सेम ले लेंगे और इस तरीके से पावर्स को इक्वेट करके अपन x की वैल्यू निकालेंगे। आइए अपन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपन को दिया हुआ है 2 की पावर x, इसी तरीके से 16 की पावर 2 और उसकी पावर 3x। अब यहाँ पर अपन को बेस इक्वल नहीं दिया हुआ, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल करना पड़ेगा, तो इस 16 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अपन को पता है 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4, यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ना है, यहाँ मैं लिख दूंगा 16 की जगह 2 की पावर 4। अब इसकी पावर दे रखी है अपन को 2 की पावर 3x, इधर अपने को दिया 2, उसकी पावर 2 की पावर x। अब बेस जो है अपना वो दोनों में क्या हो गया सेम। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो अपन को इसमें देखा था अपन ने, ब्रैकेट जब भी होगा अपन को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3x। अब यहाँ पर बेस इक्वल हो गया 2 है, यहाँ पे 2 है तो मैं इन पावर्स को इक्वल लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x, जो ये पावर है अपन ने यहाँ लिख दी, इज इक्वल टू यहाँ जो पावर है उसको लिख देंगे, वो हो जाएगी अपने पास 4 इंटू 2 की पावर 3x। अब इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो ये अब हो जाएगा अपने पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x। अब जब a की पावर m इंटू a की पावर n था तो अपन ने क्या करा था, पावर्स को ऐड करना होगा, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3x प्लस 2। अब फिर से अपना बेस जो है वो सेम हो गया 2 2, तो अपन इन पावर्स को इक्वेट कर देंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, यहां से अपने पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो जैसा कि अपन को यही इसी टाइप का क्वेश्चन पहले किया था, इसी टाइप का ये दिया हुआ है कि 2 की पावर x है और इस तरह 16 की पावर 2 है, उसकी पावर 3x है। तो यहाँ भी अपन को यहाँ पर 16 को 2 में कन्वर्ट करना, कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 की पावर नहीं है, यहाँ पर 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अपन को ब्रैकेट दिया हुआ है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये चीज होती क्या होती है, ये होता है a की पावर m और फिर m की पावर n, और ये जो है वो अपन को दिया होता है a की पावर m ब्रैकेट n। तो इस केस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, और यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर m कितनी बार आएगा, जितनी बार m है उतनी बार अपन को m लिखना है, यानी m की पावर n निकाल के a की पावर रखनी है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होता है इन दोनों चीज के बीच में। एग्जाम में काफी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसको गलत कर देते, तो अपन को ये कंफ्यूजन नहीं करना। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये दो जो कंसेप्ट है ये काफी कंफ्यूजिंग है, मैंने अच्छे से समझाया आपको और 2 एग्जाम्पल लेके समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू।